अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे और मिजाज भी अच्छे होंगे और आपका रमज़ान भी काफ़ी अच्छा जा रहा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े भी पूरे रख रहे होंगे और नमाज़ों का अहतमाम भी कर रहे होंगे। तो आए आज के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। अच्छा, फॉरेक्स फैक्ट्री की जो आज की कुछ न्यूज़ेज़ हैं जिसमें न्यूजीलैंड की, ठीक, ये अपना इनके गवर्नर की स्पीच थी और उसके बाद एफओएमसी जो मेंबर है उसकी स्पीच थी रात 1 बजे। उसके बाद अभी कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलियन यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स की मीटिंग थी। उसके बाद अभी जो अपकमिंग न्यूज़ेज़ हैं उनमें जापानीज़ येन की न्यूज़ है, कनेडियन न्यूज़ेज़ हैं। और अच्छा, ये जो न्यूज़ है ना अपना बिल्डिंग परमिट्स वाली, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक साइड पर आती है तो ये मार्केट के अंदर थोड़ी सी हलचल क्रिएट कर सकती है। उसके बाद सीएचएफ की न्यूज़ है, चेयरमैन जो है जॉर्डन, उसकी स्पीच है। तो आज का दिन इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ड्यू टू सम ये जो ट्वीट्स हैं जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और जो करंट जो सिचुएशन है यूक्रेन की अबाउट, जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो अभी एक नया महाज़े जंग शुरू हुआ है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि चेंज हो जाएंगी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि जंग जो है वो एज़ पर दिस न्यूज़ के जंग दोबारा से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसके अंदर पहले थोड़ा सा मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया था, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी लेवल के ऊपर किसी बातचीत पर, मुज़ाकरात के ऊपर जाने के वो मूड में थे। लेकिन अभी दोनों साइडों पर, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है उसने कहा है कि हम 10 साल तक जंग कर सकते हैं, तो माइट भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाले इस तरह की ये जो न्यूज़ आई है, तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकती है। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुकी हुई है यूएसडी की। आए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कहा था कि यार मार्केट जो है ये यहाँ से अपसाइड मूव हो सकती है। और अच्छा, ये अपना ना प्रीवियस जो लो है जहाँ से ये हमेशा अपना पुल बैक करती आ रही है, रिवर्सल लेती हुई आ रही है, लेकिन अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मार्केट मैक्सिमम, अगर ये साइड यहाँ पर अभी तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप साइड आ गया है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा भी नीचे की तरफ और एक्सटेंड करती है और इस वाले लो को ब्रेक करती है, ये जो लो है ये वाला, ठीक है, ये 70 वाला यानी कि 1.2970 वाला जो लो है, अगर ये इसको ब्रेक करती है तो मेरे भाई मार्केट का ड्रॉप सीन है फिर। ठीक है, तो ये वाला जो होगा इसको हम लोग फिर क्रॉस कर देंगे, ये वाले टारगेट को। ठीक है, क्योंकि एज पर मेरे उसके ये था कि कल मार्केट यहाँ से इस वाला जो ये वाला जो जोन है, ठीक है, इसको ब्रेक करेगी और यहाँ से ये अपसाइड यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, वैसे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अभी भी इसकी बाइंग के प्रेफर यही करूँगा कि इसकी बाइंग की जाए, लेकिन मार्केट की सिचुएशन कुछ ऐसी बता रही है कि मार्केट ड्रॉप होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अपसाइड यानी कि अपसाइड मूव नहीं हो सकती, लेकिन कुछ अनोखा होगा तो ही मूव होगी, वरना मूव होने के कुछ चांसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं जीबीपी यूएसडी के ड्रॉप होने के पीछे। एक तो यूएसडी का इनके ऊपर वो है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें कि 101 का ये लेवल टच कर चुका हुआ है। ठीक है, ये 101 का यानी कि ये देखें 101.007 का इसका हाई लग चुका हुआ है। ठीक है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा ये जो यूएसडी इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका हुआ है अपसाइड। तो माइट बी या तो ये कुछ फॉर द टाइम बीइंग इसने ये जो हाई लगाया है, या मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ड्रॉप लेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर इस हाई को ब्रेक करेगा, फिर थोड़ा ड्रॉप लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हाई को ब्रेक करेगा। कुछ इस तरह की मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है यार, ये यहाँ से ड्रॉप भी ले सकता है, क्योंकि इसने जो ये गैप दिया था ना
कल वाली मार्केट की ओपनिंग में, ठीक है, इसने वो वाला गैप अभी तक क्लियर नहीं किया। मुझे ये था कि ये वाला ये गैप ये कल के दिन में ही क्लियर कर जाएगी, लेकिन मार्केट ने गैप क्लियर नहीं किया। तो एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। तो यार मुझे कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही जीबीपी यूएसडी की तरफ से। एक तो इनके पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसमें बोरिस जॉनसन से जो इनके हाउस के लोग हैं, ठीक है, वो बार बार ये तकाजा कर रहे हैं कि आप रिज़ाइन दें, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू वो जो इनका कोरोना के अंदर इन्होंने कुछ रूल्स ब्रेक किए थे, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इनके अगेंस्ट हुए हुए हैं। अगर ये दोबारा ये जो 30 वाला लेवल है ना, अगर ये इसके ऊपर अभी कुछ ही देर के अंदर अगर ये 10 बजे या 11 बजे के अराउंड अगर ये इसके ऊपर चली जाती है और यहाँ पर कंसोलिडेट करती है, तो फिर मेरे भाई इसके चांसेस हैं कि ये अपसाइड जा सकती है, ये यहाँ से यहाँ पे जा सकती है, ठीक है। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अगर मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर दिखाऊं, सेंटिमेंट अगर मैं दिखाऊं आपको, तो 57% हो चुका हुआ है, ठीक है। तो लोग बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपसाइड मूव हो, ठीक है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ से अगर ये अपसाइड 1.3000 के अगर ऊपर आती है, तो 1.000005 के ऊपर आप बाय स्टॉप लगा सकते हैं और 30 पिप्स का टेक प्रॉफिट लगाइएगा, इससे ज़्यादा मत लगाइएगा। और अगर ये इससे नीचे आ जाती है, ठीक है, ये वाला जो लो है 1.2970 वाला, तो मुझे लग रहा है कि 1.2950 तक जा सकती है ये मार्केट, शायद इससे भी नीचे चली जाए। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यार मैं पाउंड को ना सेल करने के उसमें नहीं हूँ, हक में नहीं हूँ, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है इसके ऊपर कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि दोबारा से जंग का स्टार्ट हो जाना रैंडम और बहुत ज़्यादा चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट ले लेना जियोपॉलिटिकल, और उसके बाद पाउंड का इट्सेल्फ कमज़ोर हो जाना पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, तो माइट भी कुछ इस तरह का हैपनिंग हो सकता है कि ये यहाँ से ड्रॉप कर जाए। अच्छा, बीटीसी की तरफ आ जाते हैं। बीटीसी की मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी कि यहाँ से ये अपसाइड जाएगा। अच्छा, ये यहाँ से ड्रॉप हुआ, ठीक है, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ये इस एरिया को दोबारा अपसाइड ब्रेक करता है, ये जो एरिया है, ठीक है, इसको अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है, तो आपने टारगेट इसका 43.5 के अराउंड आपने रख लेना है, ठीक है। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है, तो आपने टारगेट यानी कि 30,000 के अराउंड, 30,000 के अराउंड रख लेना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एनालिसिस सही जा रहे हैं, ठीक है। ये अपना उस सेशन के बाद ये ड्रॉप हुई थी, यहाँ से ड्रॉप होने के बाद यहाँ से दोबारा अपसाइड, और बहुत मैसिवली इसने अपसाइड मूव लिया था। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है कि हमारा टारगेट आज का भी 1 यानी कि 43 ही होना चाहिए। 40, अगर ये 41 वाला लेवल जो है ये ब्रेक करती है ना, 41,000 वाला, तो ये 43 पर चली जाएगी। यूरो पे आ जाते हैं। यार यूरो मैं नहीं देख रहा था इसको कि ये इस वाले जोन में दोबारा आएगा, यानी कि ये जो इसने लो लगाया था ना, तो इस वाले लो पर दोबारा आएगा। तो इसको रीटेस्ट अभी तक प्रॉपरली इसने नहीं किया, ठीक है। तो मेरा जहाँ तक आइडिया है कि ये इसको रीटेस्ट कर सकता है या नहीं भी कर सकता, ठीक है। सिचुएशन डॉलर पे डिपेंडेबल है, क्योंकि यूरो इटसेल्फ भी बहुत ज़्यादा वीक है, इटसेल्फ बहुत ज़्यादा वीक है। जब तक वो लोग किसी भी उसमें इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ करने में कोई भी फेवरेबल कोई स्टेटमेंट नहीं देते, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है 1.080 वाला, हम लोग यहाँ तक इसका वेट करेंगे, और देन अगर यहाँ पर आ जाती है तो देन हमारा टारगेट आज का यही होगा कि हम अपसाइड ही इसको देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये भी ड्रॉप हो सकता है। यहाँ से हम यहाँ तक का वेट करेंगे, 1.083 तक का वेट करेंगे, उसके बाद हम इसको बाय कर सकते हैं, वरना ये यहाँ से मज़ीद नीचे भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये यार बहुत बहुत लंबा इसका ये ड्रॉप चल रहा है। तो और ये ड्रॉप अभी तक रुक नहीं रहा, और ये किसी भी उस कुरेक्शन वाले फेज़ में भी नहीं जा रहा कि यार ये कुरेक्शन ले ले, लेट्स सपोज कि यानी कि यहाँ से इस जगह पे कुरेक्शन लेके और देन ड्रॉप हो जाए, ये वाला फेज़ भी नहीं है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता,
लेकिन मेरी अभी फेवरेबल जो पोजीशन है वो बाइंग है। उसके बाद गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कल के एनालिसिस जो मैंने किए थे अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अबाउट टू हिट था, ठीक है, लेकिन 2000 को ये टच कर गया, ठीक है, करने वाला था आई बिलीव। तो इसको देख लेते हैं, ये देखें 2000, बस ये देखिए कुछ ही पॉइंट्स रहते थे 2000, 1099 का ये वो लगा कर आया है, 1999 का ये लगा कर आया है हाई। तो अगर ये इस वाले जोन को ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट 1895 है। अगर ये इस वाले जोन को ब्रेक करता है तो हम इसको यहाँ पे ये वाला एरिया दोबारा से ये यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू कर देगा 1966 से 1895 के दरमियान, ये दोबारा से इसी एरिया के अंदर आ जाएगा। अगर ये इस एरिया में आ जाता है तो आपको जीबीपी भी बुलिश मिलेगा और आपको यूरो भी बुलिश मिलेगा, ठीक है। जीबीपी यूएसडी के बारे में, जीपी यूएसडी जेपीवाई के बारे में आ जाते हैं। अच्छा, इसका मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से मैं इसको किसी भी कंडीशन में बाय करने के हक में नहीं हूँ, ठीक है। आज की ये जो स्टेटमेंट्स है ना, अगर मैं आपको यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई का सेंटिमेंट दिखा सकूँ, 68% लोग यार सेलर हैं, सेलिंग पर बैठे हुए हैं, ठीक है। बेवकूफ़ तो नहीं है, जाहिर सी बात है, बहुत उनके भी पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये जो आज की न्यूज़ेज़ आई हैं ना, ये जो ब्रेक किए इन्होंने न्यूज़ेज़, ठीक है। अब ये चाइना ने कुछ कह दिया है, स्टेट प्लानर सेज विल मॉनिटर कमोडिटी प्राइसेस। अच्छा, इसका मतलब है आज ऑयल की प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं और गोल्ड की प्राइसेस भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेट्स सी, मैं इसको ड्रॉप में देख रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो येन के बारे में ये वाली कुछ न्यूज़ेज़ आएंगे ना, इनको ज़रा आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है ना, इसने जो उन्होंने जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है उसने द मार्केट डिटरमाइंस द फॉरेक्स रेट, ठीक है। तो बिलाखिर इनको ख्याल आ ही गया। तो लेट्स सी ये लोग इस पर क्या प्लान आउट करते हैं कि इसको और एक्सटेंड करवाते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊँ ना यार, आप ओए हो, मार्केट की तो ऐसी की तैसी फेर दी है इसने बुलिशनेस ने, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट सिचुएशन के अंदर है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट सिचुएशन के अंदर है, ठीक है। तो लेकिन मैं इसको अभी भी सेलिंग में देख रहा हूँ। बाइंग में मत फंसीएगा, मेक श्योर कर लें, बाइंग में मत फंसीएगा। अगर कोई बाय कर रहा है ना तो भाई 20 पे प्रॉफिट लेके निकल जाना मार्केट से, क्योंकि ये जब गिरेगा ना, हो तकरीबन कोई 1000 को पिप तो गिर जाना है इसने, 1000 पिप तो पक्के हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। उसके बाद ये देखें, इसका डॉलर इंडेक्स के ऊपर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स जो है यार, ये इतना एक्सटेंड हो जाना मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की समझ से बाहर है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इसको इतना एक्सटेंड होना नहीं चाहिए। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, माइट बी इसको एज एन सेफ हेवन करेंसी या इसका बेड़ा गर्क करने के लिए इसको इतना ऊपर लेके जाया जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो यूरोप के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से लोग अपना पैसा निकाल के डॉलर के ऊपर लगा रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर ना थोड़ा शेकी सिचुएशन के अंदर हूँ। अगर इस तरह का मामला है तो आपको क्या लगता है अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा? तो होगा, सारी की सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मैं इसको यार अभी फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी सी करेक्शन लेगा ये ड्रॉप साइड, ये अपना जो वो है, क्या नाम है इसका, ये जो गैप है इसको क्लियर करेगा और गैप यहाँ पर आ सकता है 9970 के अराउंड आ सकता है ये, ठीक है। करेक्शन लेगा और देन दोबारा उस हाई को ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन मैं इसकी सेलिंग में हूँ, सेलिंग को प्रेफर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। और हाँ यार, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। देखें, मैं 100% गलत हो सकता हूँ, मेरे एनालिसिस 100% गलत हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल साइड सिर्फ और सिर्फ मुल्कों की देख सकते हैं। हम लोग पूरी दुनिया का जो इम्पैक्ट उनके ऊपर डल रहा है ना, उसके ऊपर अगर हम लोग बेस्ड ऑन होके हम लोग अपने एनालिसिस देंगे तो हम एनालिसिस दे ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत होगी और बहुत ज़्यादा चीज़ों को
एनालाइज करने की ज़रूरत होगी। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो अजीब चल रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि यार ये थोड़ा नॉर्मल उस सिचुएशन की तरफ आ जाए। दुआ करें कि नॉर्मल सिचुएशन की तरफ आए हम लोग, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। कैलकुलेशंस आपकी बिल्कुल यार, आप कह लेंगे आप प्रॉपरली आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। आप इसकी क्या ही कैलकुलेशन करेंगे यार। आप अगर मैं वीकली आपको ग्राफ दिखाऊं, मंथली ग्राफ दिखाऊं, आप क्या इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपने इस तरह की सिचुएशन पहले कभी देखी होगी, इस तरह की सिचुएशन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाना और बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट ले लेना और डॉलर का इस कदर वक़्त, ये कुछ ना कुछ हैंकी पैंकी तो है यार, ठीक है। तो लेकिन लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या निकलता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करें, ठीक है। अंधाधुंध होके ट्रेड नहीं करनी। अंधाधुंध होके ट्रेड करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके पैसे 100% डूबेंगे इस सिचुएशन के अंदर। इस सिचुएशन में बाइंग भी खतरनाक है, सेलिंग भी खतरनाक है। स्कैल्पर्स जो हैं वो इसमें पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो भी अपना टारगेट एज मिनिमम एज रखें, यानी कि 5 पिप 10 पिप टारगेट रखें और निकलें फिर इस मार्केट से। तो जितना हो सके यार कैलकुलेटेड होकर खेलें और लॉट साइज मिनिमम साइड इस्तेमाल करें। मेरा तो मशवरा है कि आप ट्रेड ना ही करें फॉर दिस, ये जब तक ये मामला कूल डाउन नहीं हो जाता। क्योंकि जब तक ये मामला कूल डाउन नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट के सही होने की सिचुएशन है। अब यार जीबीपी जेपीवाई को देख लें यार। आप जिस भी पेयर को जेपीवाई येन का, जो जापानीज येन के अगेंस्ट जितने भी पेयर्स हैं ना, आप उनको देख के हैरान हो जाएंगे यार, हैरान हो जाएंगे एक दफ़ा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे और नए एनालिसिस के साथ। और जो आज के एनालिसिस किए हैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। और इस पे ट्रेड मत लीजिएगा, सिर्फ एजुकेशनल मटेरियल था, आपको बताना मकसूद था कि मेरी सोच इसके बारे में अभी क्या कहती है। तो कल की सोच डिफरेंट हो सकती है और आज की सोच डिफरेंट हो सकती है, बदलती रहती है सोच, क्योंकि मार्केट अपने मूव्स बदलती रहती है। तो अल्लाह हम सबका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।